नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटका में जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने नंदनी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है, जिसको लेकर के जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, इस वक्त जनता सड़कों पर उतर आई है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस बीच जनता के समर्थन में बीजेपी भी सड़क पर उतर चुकी है और सरकार से न सिर्फ मांग कर रही है कि वो महंगाई कम करे, बल्कि सीधे तौर पर अब तो कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार से भी इस्तीफे की मांग कर दी गई है। बता दें, दरअसल नंदनी दूध की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटका सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ आम जनता की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिन ब दिन चुनावों के बाद महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सीधे तौर पर सिद्धरमैया सरकार पर बड़ा हमला भी बोला है। सुनिए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का ये बयान। कर्नाटका में डीसीएम सीएम का झगड़ केवल लोगों को गुमराह करने का काम है। ये कांग्रेस जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इधर पैसा नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हो रहे हैं, कानून सुव्यवस्था ठीक नहीं है। उसको लोग भूलना चाहिए, लेकिन याद करना नहीं चाहिए। इसके कारण ये सब गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। इसी में कोई सच्चाई नहीं है, लोगों का अच्छा भी नहीं है। ये काम कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस पूरा पैसा, अभी पैसा नहीं है, अगले महीने से हमारा सरकारी नौकरों को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके कारण गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। आपको बता दें, हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी की ओर से खटाखट स्कीम का जिक्र किया गया था, जिसके तहत उनका ये कहना था कि उनकी सरकार आती है तो महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां पर मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर खटाखट महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। पहले कर्नाटका में देखने को मिलता है कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और अब जिस तरीके से दूध की कीमतों में ये इजाफा हुआ है, इसको लेकर के जनता के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस आईटी सेल के लोग हैं या फिर खुद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर महंगाई का ठिकरा फोड़ती है, जब इनके ही राज्यों में महंगाई बढ़ती है और जनता परेशान होती है, तब ये मौन हो जाते हैं, ये खामोशी साध लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव बीतने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक एक बार फिर से सामने आ गया है। फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होने के बाद कर्नाटक में दूध भी महंगा हो गया है। इस इजाफे के बाद आम लोगों की जेब में बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। खास बात यह है कि दूध की कीमत के इजाफे के साथ अब लोगों के प्रत्येक पैकेट पर 50 मिलीलीटर दूध ज्यादा मिलेगा। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में इजाफा किया था। इस इजाफे का प्रमुख कारण प्रोडक्शन को बताया जा रहा है, जो कि बीते 18 महीनों से लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, सीधे तौर पर इस वक्त कर्नाटका में जो महंगाई हुई है, उसको लेकर के आम जनता तो सड़क पर उतरी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से भी जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। Congress had promised heaven and earth to the people of Karnataka, but what they are doing is they are putting all the people into debt. Recently, they said after coming to power, we won't raise petrol and diesel price. They have hiked it. Electricity bill has been hiked, property tax has been hiked, everything has been hiked, registration charges, everything has been hiked in this Congress government, which they said we are for the pro people, pro poor people. Now, in the last stage, what they are doing is they have hiked the price of the milk. Nobody asked for 50 ml more. If the production is happening more, it is their duty to do something else.
but they are burdening the local people who had not asked for 50 ml more. For 50 ml, if it is 2 rupees, if you just calculate how much is the rate of the milk, it is more. Why should they burden the people for 2 rupees more? That is what we are protesting today. And today what they are talking, we are pro-farmers party. But till today, they have not given the what fund they had to give to the farmers. Around 970 crore rupees is pending before the government, which has not been paid till today to the farmers, subsidies. So, we are fighting against that. In the whole Karnataka, our president has given a call. We are in all the district, taluk kendras, we are protesting against the hike in the milk, and we are protesting against the government for not releasing the subsidy amount to the farmers. आपको बता दें कि कर्नाटक में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ दिन बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने मंगलवार को दूध की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। दूध की नई कीमतें बुधवार से लागू हो जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार से नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कस्टमर्स को अब 50 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध भी मिलेगा, क्योंकि 500 मिलीलीटर दूध के पैकेट के स्थान पर 550 मिलीलीटर वाले पैकेट आएंगे और 1 लीटर वाले पैकेट के स्थान पर 1.05 लीटर वाले पैकेट आएंगे। कर्नाटक में दूध की कीमतें आखिर बार जुलाई 2023 में बढ़ाई गई थी। अब जिस 500 मिलीलीटर टोन्ड दूध की कीमत 22 रुपए और 1000 मिलीलीटर पैकेट की कीमत 42 रुपए थी, अब 550 मिलीलीटर और 1050 मिलीलीटर की कीमत क्रमशः 24 और 44 रुपए होगी। इसी तरीके से शुभम का 500 मिलीलीटर दूध का पैकेट 23 रुपए था, अब 550 मिलीलीटर के पैकेट की कीमत 25 रुपए हो जाएगी। इसी तरीके से 1050 मिलीलीटर की कीमत 50 रुपए होगी, जो कि पहले 1000 मिलीलीटर दूध की कीमत 48 रुपए थी। इस इजाफे का असर नंदिनी के सभी पैकेटों पर पड़ेगा। बता दें कि हाल ही में कर्नाटका सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें में भी बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल के लिए बिक्री कर 25.92% से बढ़ा करके 29.84% हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 रुपए की वृद्धि हुई। डीजल के लिए ये 14.34% से बढ़कर के 18.44% हो गया, जो 3.02 रुपए की वृद्धि है। जिसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 102.86 रुपए और डीजल की कीमत 88.94 रुपए प्रति लीटर हो गए। इस कदम के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो जनता का गुस्सा देखने को मिला था, और वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में जहां बीजेपी ऑपोजिशन में है तो वो भी सड़कों पर उतरी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो इस मामले को लेकर के भी न सिर्फ जनता बल्कि बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, और इसी के साथ ही सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।